10 मार्च को ऑस्कर्स अवार्ड दिए जाएंगे। फिल्म्स और म्यूजिक में पूरी दुनिया के टॉप अचीवमेंट्स या अवार्ड्स में से एक ऑस्कर्स। पूरे साल सिनेमा लवर्स को इस अवार्ड के अनाउंस होने का इंतजार रहता है, क्योंकि उन्हें यह जानना होता है कि इस बार किस सिनेमैटिक ब्यूटी ने इस अवार्ड को अपने नाम किया। क्या उनके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को अवार्ड मिला? किसी को ऑस्कर मिलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। और आज हम ऑस्कर्स या आप कह लीजिए अकादमी अवार्ड्स के बारे में 5 बातें जानेंगे। हाय, मैं हूं मानसी, आपके साथ होने एबीपी लाइव पॉडकास्ट। चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 5 के साथ और जानते हैं इस अवार्ड की हिस्ट्री को। मतलब ये कि इस सफर की आखिर शुरुआत कैसे हुई। 1927 की बात है, जब एमजीएम स्टूडियो के हेड लुइस बी मेयर और उनके 3 गेस्ट एक्टर कॉनरेड नागेल, डायरेक्टर फ्रेड निब्लो और प्रोड्यूसर फीड बीटसोन ने फिल्म इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा। 11 जनवरी 1927 को एलए के एक होटल में पार्टी रखी गई और उस पार्टी में टोटल 36 लोग शामिल हुए। उस वक्त के हॉलीवुड के कुछ बड़े नाम भी वहां पहुंचे थे। 11 मई 1927 को बिल्ट मोर होटल में इस अकादमी को स्टेट ने एक एनजीओ के तौर पर अनुमति दी। इसकी खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। इस पार्टी में 300 गेस्ट आए। 230 गेस्ट ने अकादमी की मेंबरशिप ली और इसके लिए $100 की फीस दी। शुरू में एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और टेक्नीशियंस की ब्रांच बनाई गई। 16 मई 1929 को होटल के ब्लॉसम रूम डिनर पार्टी रखी गई, जिसमें 270 लोग शामिल हुए। ये एक पेड इवेंट था जिसमें शामिल होने के लिए $5 की टिकट लेनी थी। 1929 में करीब 15 आर्टिस्ट को अवार्ड्स दिए गए। इनमें 1927 से 1928 तक बनी फिल्में शामिल थीं। पहले इसका क्रेज इतना नहीं था जितना कि अब है। पहले अकादमी अवार्ड्स में तो मीडिया पहुंची ही नहीं थी। चलिए, हमने हिस्ट्री तो जान ली, पर आपको अब ये बताते हैं कि कोई भी फिल्म ऑस्कर के लिए सिलेक्ट कब और कैसे होती है। एंड दैट वुड बी आवर फैक्ट नंबर 4। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक कोई भी मोशन फिल्म जो अमेरिका के 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, इलिनॉइस, मियामी, फ्लोरिडा और एटलांटा, जॉर्जिया में से कम एक जगह कमर्शियल सिनेमा हॉल में दिखाई गई हो, साथ ही वो जो 40 मिनट से बड़ी हो। फिल्म उसी साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में रिलीज होनी चाहिए और एक ही थिएटर में फिल्म कम से कम 7 दिनों तक लगातार चली हो। चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ और जानते हैं कि कैसा दिखता है ऑस्कर। इसमें जो ट्रॉफी मिलती है वो मेटल से बनी होती है। इस पर गोल्ड की लेयर रहती है। ऑस्कर ट्रॉफी 13.5 इंचेस यानी 34 सेंटीमीटर्स लंबी होती है और इसका वेट 8.5 पाउंड्स यानी 3.85 किलो होता है। दिस ट्रॉफी हैज अ फिगर ऑफ अ वॉरियर। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि जिसको भी ऑस्कर दिया जाता है वो अपना ऑस्कर कभी किसी और को बेच नहीं सकता, और अगर बेचना चाहे भी ना तो अकादमी को $1 में बेच सकते हैं। अकादमी हर साल अवार्ड देने से पहले ये अग्रीमेंट साइन कराती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इससे जुड़ी एक और दिलचस्प बात भी जान लेते हैं। मतलब वक्त हो गया है फैक्ट नंबर 2 का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मेटल की कमी हो गई थी, जिसके चलते 3 साल तक ऑस्कर ट्रॉफी प्लास्टर की बनाई गई थी। बाद में उस पर पेंट करके रंग चढ़ाया गया था। इतना ही नहीं, आज तक सिर्फ एक बार ही ऑस्कर ट्रॉफी लड़की की बनाई गई थी, जिसे 1938 में अमेरिकी एक्टर एडगर बर्गन को दिया गया था। नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो एंड वी विल एंड द वीडियो विद फैक्ट नंबर 1। वैसे तो जिस साल फिल्म रिलीज होती है उसी साल वो ऑस्कर के लिए एलिजिबल हो जाती है, पर एक किस्सा थोड़ा अलग है। दरअसल साल 1952 में चार्ली चैपलिन की फिल्म लाइमलाइट रिलीज की गई थी, लेकिन उस वक्त किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। साल 1972 में इसे दोबारा रिलीज किया गया। साल 1973 में इसे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। वैसे एक इंसान ऐसा भी है जो 20 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ, पर उन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला। 20 नॉमिनेशन के साथ साउंड मिक्सर केविन ओकॉनल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 20 नॉमिनेशंस के बावजूद कोई अवार्ड नहीं जीता। तो ये थे ऑस्कर्स से जुड़े 5 लेसर नोन फैक्ट्स। अब इस साल भी यही उम्मीद है कि हमारी पसंदीदा फिल्म्स और एक्टर्स को ये अवार्ड मिले। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल विद अ न्यू वीडियो विद सम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मैं मानसी हूं आपके साथ।